दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब भी हिंदू धर्म में किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिजन 10 दिनों तक गरुड़ पुराण का पाठ करवाते हैं ताकि मृतक आत्मा को शांति मिले। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मृतक के परिजन जो गरुड़ पुराण पाठ का श्रवण करते हैं अर्थात सुनते हैं, उनके साथ क्या होता है? अगर नहीं जानते तो इस वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखिए और इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। इस वीडियो में ये भी बताएंगे कि जो जीवित व्यक्ति इस पुराण को सुनता है तो उसके साथ क्या होता है। गरुड़ पुराण के प्रेतकल्प अध्याय के अनुसार एक बार पक्षीराज गरुड़ भगवान विष्णु से पूछते हैं कि हे नारायण, आपने तो ये बता दिया कि मनुष्य जब मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो उसे अपने कर्मों के हिसाब से पुण्य या कर्मफल भोगना पड़ता है, परंतु मेरे मन में अभी भी एक प्रश्न है जिसे जानने के लिए मेरा मन व्याकुल हो रहा है। पक्षीराज गरुड़ की बातें सुनकर भगवान विष्णु बोले, हे गरुड़, तुम्हें जो भी प्रश्न व्याकुल कर रहा है वो प्रश्न तुम मुझसे पूछ सकते हो। तब गरुड़ दोनों हाथ जोड़ते हुए बोले, हे पालनहार, मैं ये जानना चाहता हूँ, जब कोई जीवित व्यक्ति दिव्य गरुड़ पुराण पाठ को सुनता है तो उसे किस तरह का फल मिलता है। गरुड़ के प्रश्न को सुनकर भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए बोले, हे गरुड़, जैसा कि तुम जानते हो, गरुड़ पुराण में मैंने जीवन मृत्यु के सभी रहस्यों को मैंने विस्तार से बताया है और जो भी जीवित व्यक्ति इस दिव्य पुराण का श्रवण करता है वह सबसे पहले जीवन मृत्यु के चक्र को पूर्णतया जान लेता है और फिर ऐसा मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। इतना ही नहीं, जो मनुष्य गरुड़ पुराण को सुनता है उसके मृत परिजन को भी मुक्ति मिलती है। यदि मृतक का पुत्र इस दिव्य पाठ को सुनता है तो मृतक माता पिता के साथ साथ उस पुत्र को भी ही लोक और परलोक दोनों में वांछित फल प्राप्त होता है जो सुख प्रदान करने वाला होता है। हे पक्षीराज गरुड़, और जो पुत्र इस दिव्य पुराण के पाठ को नहीं सुनता है उसके मृतक माता पिता अधम प्रेत योनि में भटकते रहते हैं, जो मदिरा को पीने के समान माना जाता है। इतना ही नहीं, जो नास्तिक पुत्र अपने मृत परिजन के निमित्त गरुड़ पुराण का पाठ नहीं करवाता है तो देवता और मित्रगण उसके घर की ओर नहीं देखते, अर्थात दोनों की ही कृपा दृष्टि उन पर नहीं होती और उनके पितरों के कोप से पुत्र पुत्रादि की भी गति होती है। साथ ही जो मनुष्य मृतक के निमित्त इस दिव्य पुराण के पाठ को नहीं सुनता है उसे चांडाल के समान जानना चाहिए। इसके बाद भगवान विष्णु गरुड़ से कहते हैं कि हे गरुड़, जो मनुष्य इस दिव्य पुराण को सुनता है या सुनाता है वे दोनों ही पाप से मुक्त होकर सद्गति को प्राप्त होते हैं। माता और पिता के मरने के बाद जो पुत्र 10 दिनों तक ये पुराण सुनता है तो उसके माता पिता की मुक्ति होती है और पुत्र को भी संतान की प्राप्ति होती है। इसके अलावा जिस मनुष्य के माता पिता की मृत्यु के बाद गरुड़ पुराण का श्रवण नहीं करता, प्रसवोत्सर्ग श्राद्ध नहीं करता और मासिक तथा वार्षिक श्राद्ध नहीं करता, ऐसे मनुष्य को किसी का भी पुत्र कैसे माना जा सकता है और ऐसा मनुष्य पितृ ऋण से कैसे मुक्त हो सकता है और वह पुत्र माता पिता को तारने में कैसा समर्थ हो सकता है। इसलिए सभी प्रकार के प्रयत्नों को करके धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष को देने वाले तथा सर्वविध दुख का नाश करने वाले गरुड़ पुराण को अवश्य पढ़ना चाहिए। यह गरुड़ पुराण पुण्यव्रत, पवित्र तथा पाप नाशक है, सुनने वालों की कामना पूर्ण करने वाला है, अतः सदा ही इसे सुनना चाहिए। इस पुराण को सुनकर ब्राह्मण विद्या प्राप्त करता है, क्षत्रिय पृथ्वी तथा राज्य प्राप्त करता है, वैश्य धन को प्राप्त करता है और पापी मनुष्य पातकों से शुद्ध हो जाता है। हे गरुड़, मैंने तुम्हें बता दिया कि जो जीवित मनुष्य गरुड़ पुराण को सुनाता है उसके साथ क्या होता है। अब मैं तुम्हें ये बताने जा रहा हूँ कि मृत्यु के बाद शोकाकुल परिजन इस दिव्य पाठ का श्रवण करते हैं, उनके साथ क्या होता है। हे गरुड़, मृत्यु के बाद परिजन जब गरुड़ पुराण का पाठ करवाते हैं तो मृत आत्मा भी उसका श्रवण करती है और मृतक के परिजन उस समय शोकाकुल रहते हैं और इसके पाठ से उनको कष्ट सहने की शक्ति मिलती है। इतना ही नहीं, गरुड़ पुराण का पाठ मनुष्यों को इस बात के लिए प्रेरित करता है कि कुछ भी हो जाए वो जीवन में हमेशा पुण्य कर्म ही करेंगे। मैंने इस पुराण में धर्म, वैराग्य, दान, तप, नीति, ज्ञान, रहस्य, आत्मा, स्वर्ग, नरक और अन्य लोकों के आदि के बारे में विस्तार से बताया है, जिसकी वजह से मृतक के बाद उसके परिजन भी ये समझ जाते हैं कि सही गलत क्या है और मृत्यु के बाद उन्हें किस तरह सद्गति मिल सकती है। इतना ही नहीं, मृतक के परिजन इस दिव्य पुराण को सुनने के बाद ये भी समझ जाते हैं कि वे ऐसा कौन सा कर्म करें ताकि उन्हें मृत्यु के बाद स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो सके। हे गरुड़, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि जब मृतक के घर में 10 दिनों तक गरुड़ पुराण का पाठ करवाया जाता है तो उसे मृत आत्मा भी सुनती है, जिससे मृत आत्माओं को शांति मिलती है
और उसे मुक्ति के मार्ग पर कैसे चलना है ये जान जाती है। इतना ही नहीं, गरुड़ पुराण के श्रवण से मृत आत्मा मोह माया के बंधन से मुक्त हो जाती है और वह सांसारिक मोह माया को भूलकर पितरलोक में चली जाती है, अर्थात मनुष्य योनि में जन्म लेने के लिए चली जाती है। इसके बाद भगवान विष्णु कहते हैं कि जब गरुड़ पुराण का पाठ समाप्त हो जाए तो सुनाने वाले आचार्य को सैया, धन, गौ आदि का दान देना चाहिए, अन्यथा इसका श्रवण फलदायक नहीं होता। निष्काम कर्म की महिमा के साथ यज्ञ, दान, तप, तीर्थ आदि करने के अनेक अलौकिक और अलौकिक फलों का भी वर्णन किया गया है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको गरुड़ पुराण की जानकारी दी है। यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।